अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में क्लाउडफ्लेयर सीडीएन को किस तरह से सेटअप कर सकते हैं। सीडीएन की फुल फॉर्म है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और अगर आप अपनी वेबसाइट में सीडीएन को सेटअप कर लेंगे तो इसके बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसा कि अगर आपकी वेबसाइट एशिया में है और आपका सर्वर है वो एशियन है, तो अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स का विज़िटर आपकी वेबसाइट पर विज़िट करता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स से है और आपका एशियन सर्वर है, तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है आपकी वेबसाइट को लोड करने में, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है उसके ब्राउज़र में, और वजह से वो आपकी वेबसाइट को लेफ़्ट भी कर सकता है। तो वेबसाइट स्पीड को फास्ट करने के लिए आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करेंगे तो उसका ये बेनिफिट है कि क्लाउडफ्लेयर के 100 से ज़्यादा ममालिक में सर्वर्स हैं, और जैसे ही आप अपनी वेबसाइट को उसमें सेटअप कर लेते हैं तो वो आपकी वेबसाइट की कॉपीज़ डिफरेंट सर्वर्स में भिजवा देता है। और जिस कंट्री से भी विज़िटर आपकी वेबसाइट पर विज़िट करते हैं तो जो सर्वर सबसे ज़्यादा करीब होता है वो उसकी कॉपी वहाँ से दिखा देता है और आपकी वेबसाइट उसके ब्राउज़र में जल्दी लोड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज़ रहती है और इसका एसईओ पर भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट होगी तो उसकी रैंकिंग भी इम्प्रूव हो सकती है। जैसा कि आप मेरी वेबसाइट की स्पीड को देख सकते हैं, पिंगडॉम करके वेबसाइट है, यहाँ पे मुझे 75 बता रहा है। अभी हम जैसे ही क्लाउडफ्लेयर को इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद भी हम वेबसाइट की स्पीड को चेक करेंगे। तो इसके और भी कई बेनिफिट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पोस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाके रीड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट में किस तरह से क्लाउडफ्लेयर को सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर आ जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है क्लाउडफ्लेयर सीडीएन। यहाँ पे आपको पहली वेबसाइट मिलेगी cloudflare.com के नाम से, इस पे आ जाना है। यहाँ पे अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आप साइन अप पे क्लिक कर लें। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप साइन अप करेंगे तो यहाँ पे ऐड अ साइट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। यहाँ पे HTTPS नहीं लिखना, यहाँ पे .com या .website जो भी आपका TLD है उसका यूआरएल दे देना है, और इसको देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेज नज़र आएंगे, $20 पर मंथ है, $200 पर मंथ है, लेकिन हम फ्री का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और फ्री पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपने DNS सर्वर को चेंज करना होगा। जिस डोमेन प्रोवाइडर से आपने डोमेन परचेज की है उस अकाउंट को आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैंने होस्टिंगर से डोमेन ली है तो मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरी डोमेन है readershub.website, और यहाँ पे आने के बाद आपको DNS सर्वर करके शो होगा, इस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इन दोनों सर्वर्स को चेंज करना है। चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक करना है और नीचे चेंज नेम सर्वर्स पे क्लिक करना है, और इन दोनों नेम सर्वर्स को आपको रिमूव कर देना और इसकी जगह इन दोनों को रिप्लेस कर लेना। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं नेम सर्वर 1 में इसे पेस्ट कर देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको 2 में पेस्ट कर देते हैं। बस ये काम करना है आपको और सेव पे क्लिक करना है। तो ये आपको बता रहा है ये नेम सर्वर्स को अप्लाई होने में 24 घंटे लग सकते हैं। तो अभी हम इसको क्लोज़ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो गया, तो इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। तो हमने ये भी काम कर लिया है। अभी हमें दूसरा काम ये करना है कि अपने जो वेबसाइट है उसके डैशबोर्ड में आ जाना है। प्लगइन्स में आ जाते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अभी आप कैशे के लिए कोई सा भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का अपना एक प्लगइन है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, हम लाइट स्पीड कैशे का यूज़ करेंगे। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्टॉलेशन देख सकते हैं, 4 मिलियन प्लस इंस्टॉलेशंस हैं इसकी। लेकिन इसको यूज़ करने की ख़ास वजह यह है कि इसमें आपको बहुत सारे फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करेंगे तो आपको उसमें इतने फ़ीचर्स नहीं मिलेंगे। आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइट स्पीड कैशे को यूज़ करूँगा। तो अगर आप क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके स्टेप्स में जो बताऊँगा वो क्लाउडफ्लेयर में भी आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आपको यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे शो होगा, इस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको CDN का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर की API की एंटर करनी है। यहाँ पे अपनी क्लाउडफ्लेयर अकाउंट में आ जाना है और ये आपकी API की है, इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डोमेन लिख लेना है। यहाँ पे हमने डोमेन दे दी है और API की भी दे दी है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हमने API की दे दी है तो हमें ये देने की ज़रूरत नहीं है। ये करने के बाद इसे ऑन कर देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। करने के बाद हम वापस से अपने क्लाउडफ्लेयर अकाउंट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको इसकी रिव्यू सेटिंग्स पे क्लिक करना है और कुछ सेटिंग्स कर लेनी है।
यहाँ पे इसे ऑन कर देना है, ऑलरेडी ऑन हुआ है तो हमें सेव पे क्लिक करना है। और यहाँ पे इसे भी ऑन कर देना है, सेव पे क्लिक करना है। ये भी ऑन हुआ है, सेव पे क्लिक करना है और इसे फिनिश कर देना है। ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है, तकरीबन 24 घंटे लग सकते हैं इस काम में। यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की सेटिंग्स करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ पे लाइट स्पीड कैशे की भी कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। यहाँ पे पेज ऑप्टिमाइजेशन में आपको आ जाना है। यहाँ पे CSS मिनिफाई की कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप क्लाउडफ्लेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, तो हम इसीलिए इस प्लगइन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको CSS मिनिफाई को ऑन कर देना है, CSS कंबाइन को भी ऑन कर देना है, यहाँ पे USS इनलाइन को भी ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद आपको JS सेटिंग्स पे आ जाना है, इसे ऑन कर देना है, इसे भी ऑन कर देना है। मेरी वेबसाइट पे अभी कोई कंटेंट ज़्यादा पब्लिश नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ये चीज़ें फ़ौरन कर रहा हूँ। अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट ज़्यादा पब्लिश हुआ है तो आप स्टेप बाय स्टेप ये सब करें। यहाँ पे वार्निंग दी गई है कि यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप करें क्योंकि एरर आ सकता है आपकी वेबसाइट में। इन दोनों को ऑन करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, इसे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देना है, HTML में आ जाना है, HTML को भी मिनिफाई कर देना है, इसे ऑन कर देना है और ये सब सही है, इसे सेव करना है। HTML की सेटिंग भी हो गई है, अभी मीडिया सेटिंग्स में आ जाना है। यहाँ पे लेज़ी लोड इमेजेस हैं, इसे ऑन कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी जो इमेजेस हैं वो जल्दी लोड होंगी। यहाँ पे नीचे आने के बाद इसे लेज़ी लोड आई फ्रेम्स को भी ऑन कर देना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो यही हमारी 4 सेटिंग्स थी जो कि ज़रूरी थी, CSS, JS, HTML और मीडिया सेटिंग्स। इससे ये होगा कि जो CSS कोड्स हैं आपकी वेबसाइट, वो कोड्स मिनिफाई हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और आपकी वेबसाइट की स्पीड इससे फास्ट हो जाएगी। तो ये तमाम चेंजेस करने के बाद आपको सेव चेंजेस कर लेना है। तो हमने ये तमाम सेटिंग्स कर ली हैं, जिसमें हमने अपनी वेबसाइट पे CDN का सेटअप कर लिया है और हमने कैशे की भी सेटिंग्स कर ली हैं। तो ये तमाम कैशे की सेटिंग्स करने के बाद और CDN को अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करने के बाद आपको कुछ टाइम वेट करना है। तो सेटिंग्स करने के बाद एक बार हम वापस से जाके अपनी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रीटेस्ट पे क्लिक करते हैं और इस पर वापस से स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे 75 का रिज़ल्ट आया था, अब देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 75 का रिज़ल्ट आया था और अभी हमारा 84 का रिज़ल्ट आया है। हमारी वेबसाइट की स्पीड इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हम अपनी वेबसाइट पे CDN किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।